असहाबुर रस उन तबाह व बर्बाद होने वाली कौमों में से एक कौम असहाबुर रस है। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में इरशाद फरमाया है, और कौम आद और कौम समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया, और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की, और ना मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। और सूरह काफ आयत 12-14 में अल्लाह ताला फरमाता है, उनसे पहले कौम नूह, असहाबुर रस, आद, समूद, फिरौन और लूत के भाइयों असहाबुल कय्या और कौम तबा ने जुटलाया, उन सब ने रसूलों को जुटलाया तो मेरा अजाब उन पर साबित हो गया। आयत मज़कूरा बाला पूरी तरह दलालत कर रही है कि वो कौमें मुकम्मल तौर तबाह व बर्बाद कर दी गईं। इससे मुफस्सिर इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए का रद्द होता है कि वो कहते हैं असहाबुर रस असहाब खुदूद ही हैं, जिनका जिक्र सूरह अल बरूज में है, क्योंकि मोहम्मद बिन इसहाक और दीगर अहले इल्म की एक जमात के नजदीक असहाबुल खुदूद का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। और ये बात भी महले नजर है, मुफस्सिर इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया है कि असहाबुर रस समूद की बस्तियों में से एक बस्ती वाले हैं। हाफिज इब्ने असाकर फरमाते हैं कि असहाबुर रस अपने इलाके में आबाद थे कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी को माबूस फरमाया। उनका नाम हंजला बिन सफवान था, तो उन्होंने अपने पैगंबर को झुटलाया और उनको कत्ल कर दिया। तो आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह और उसकी औलाद मकामे अकाफ में आबाद हो गए। अल्लाह ताला ने तमाम असहाबे रस को तबाह बर्बाद कर दिया। अकाफ में आने वाले लोग यमन की तरफ आए और मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, और जबरून बिन साद बिन आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह दमिश्क में आया। उसने यहाँ जमरून नामी एक शहर आबाद किया, और यही वो सतूनों वाले अरम हैं जिनका तस्करा कुरान में हुआ है। दमिश्क में पत्थर के ऊंचे सतूनों जैसे सतून दुनिया में कहीं नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबाह बिन खालिद अल हलूद बिन आद को नबी बनाकर भेजा, यानी आद की इस औलाद को जो अहकाफ में आबाद थी, तो उन्होंने अपने रसूल को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस मज़कूरा बाला तफसील से मालूम होता है कि असहाबुर रस आद के जमाने से काफी पहले के हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि यासीन आज़रबाईजान में एक कुएं का नाम है। इसी तरह अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि यासीन एक कुआं है जहां उन्होंने अपने नबी को दफन किया था। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत ये भी है कि असहाबुर रस मकामे फुल्ज में आबाद थे, और यही वो लोग हैं जिनका तस्करा सूरह यासीन में है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फुल्ज यमामा की बस्तियों में से एक बस्ती थी। इब्ने कसीर रहमुल्लाह अलैह कहते हैं, अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक अगर असहाबुर रस से मुराद वही लोग हैं जिनका वाकया सूरह यासीन में जिक्र हुआ है, तो वो मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वो सिर्फ एक चिंगार थी जिससे वो सब तबाह हो गए। उनका किस्सा अगली वीडियो में आएगा। वो अगर असहाबुर रस के अलावा हैं, जैसा कि जाहिर भी यही है, तो वो भी तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। बहरहाल हर सूरत इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़कूरा बात इस तफसील के मनाफी और मुखालिफ है। अबू बकर मोहम्मद इब्नुल हसन अल तगाश रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि असहाबुर रस का एक कुआं था जो उनके और उनकी जमीनों की सैराबी के लिए काफी था। उनका एक बादशाह था जो अदलो इंसाफ करता था और अच्छे किरदार और सीरत का हामिल था। जब वो फौत हो गया तो वो लोग उस पर बहुत रोए और बहुत गमगीन हुए। चंद दिनों बाद शैतान बादशाह की शक्ल में नमूदार हुआ और कहा कि मैं मरा तो नहीं था, मैं तो तुमसे वक्ती तौर पर गायब हुआ था ताकि मैं देखूं कि तुम क्या करते हो। इससे वो बहुत खुश हुए। फिर शैतान ने उनसे कहा कि मेरे और अपने दरमियान एक पर्दा लटका दो, और ये भी कह दिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा। अक्सर लोगों ने उसकी इस बात की तस्दीक कर दी और वो इस वजह से फितने में मुब्तला हो गए और इसकी इबादत करने लगे। अल्लाह ने उनकी तरफ नबी भेजा जिसने उनको खबर दी कि ये पर्दे के पीछे तुमसे शैतान मुखातिब होता है। अल्लाह के नबी ने उनको उसकी इबादत से रोका और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि उनके नबी हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम पर नींद की हालत में वही की जाती थी। उन्होंने उन पर हमला किया और उनको कत्ल करके कुएं में फेंक दिया। अब उसका पानी बहुत नीचे चला गया और वो प्यासे हो गए और उनके दरख्त फलों समेत खुश्क हो गए, घर वीरान हो गए, वहशत छा गई और जमीयत पारा पारा हो गई और सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए गए, और उनके घरों में जंगली जानवरों और जिन्नात ने डेरे डाल दिए। उनमें सिर्फ जिनों और भूतों का शोर, शेर की चिंगाड़, बिच्छुओं का गुर्राना रह गया। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन कुर्जी से बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे पहले स्याफाम गुलाम जन्नत में जाएगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने एक बस्ती की तरफ एक नबी भेजा, तो इन बस्ती वालों में से
صرف ایک آدمی سیاہفام غلام ایمان لے آیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے نبی پر ظلم کیا اور ایک کنواں کھود کر اس میں پھینک دیا اور ایک بھاری پتھر اس کے ساتھ اس کا منہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ غلام لکڑیاں اکٹھی کرتا اور ان کو فروخت کرتا اور اس سے پھر کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور اس کنویں کے پاس آتا، اللہ کی مدد و توفیق سے کنویں کی چٹان اوپر اٹھاتا، کھانے پینے کی چیزیں لٹکاتا، پھر اسی طرح پتھر اوپر رکھ دیتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ غلام ایسا کرتا رہا۔ اسی طرح ایک دن لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ اسے نیند نے آ لیا اور وہ وہیں سو گیا اور اللہ کے حکم سے 7 سال تک سویا رہا۔ پھر وہ اٹھا اور انگڑائی لے کر پہلو بدلا، پھر لیٹ گیا۔ اللہ نے پھر اسے 7 سال سلائے رکھا۔ پھر وہ اٹھا اور لکڑیاں اٹھائی۔ وہ سمجھتا رہا کہ دن کا کچھ ہی حصہ سویا ہوں۔ وہ بستی میں آیا، لکڑیاں فروخت کی اور کھانے پینے کی چیزیں لی اور عادت کے مطابق کنویں کی طرف آیا، لیکن وہاں کچھ نہ پایا، کیونکہ بات کچھ یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو راہ راست کی توفیق دی اور انہوں نے اپنے نبی کو کنویں سے نکال دیا اور تصدیق کی اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس قوم کے نبی نے سیاہفام غلام کے متعلق اسے دریافت کیا تو وہ کہتے تھے ہمیں اس کا علم نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو فوت کر لیا اور سیاہفام غلام بعد میں نیند سے بیدار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیاہفام غلام بہشت میں سے اول میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مرسل ہے اور تفصیلی کلام کے متعلق امکان ہے یہ محمد بن کعب قرظی کا ہو۔ پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ اصحاب الرس نہیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، کیونکہ اصحاب الرس کے متعلق قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہلاک کر دیے گئے تھے، جبکہ یہ لوگ تو ایماندار بن گئے تھے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آبا و اجداد کی ہلاکت کے بعد ان کی نسل کے کچھ لوگ نبی پر ایمان لائے ہوں۔ پھر یہ کہ اصحاب الخدود کو ابن جریر نے اصحاب الرس قرار دیا ہے، مگر ان کا یہ قول بھی ضعیف ہے جس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی گئی ہے۔ دوسری وجہ ابن جریر کے قول کے ضعیف ہونے کی یہ ہے کہ اصحاب الخدود کو تو گناہ کرنے کی صورت میں آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔